नमस्कार, मैं माया और आप सुन रहे हैं माया माँ की कहानियाँ। नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जब किसी प्रकार की चिंता से ग्रस्त होते हैं तो हमारे मन में उथल-पुथल मची रहती है। उससे ध्यान हटाकर जब आप सोते समय मध्यम आवाज़ में ये कहानी सुनेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा और अच्छी नींद आएगी। आज की हमारी कहानी का नाम है शिव पार्वती विवाह की कथा। शिव विवाह कथा को भारत की आध्यात्मिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह में पार्वती के पिता शिव का वंश जानना चाहते थे। फिर शिव ने क्या जवाब दिया? कथा में बताया गया कि शिव मौन बैठे रहे। पार्वती के पिता ने सोचा कि यह अपने कुल या वंश के बारे में कुछ भी नहीं जानते। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित की गई। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा महाराज और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए, लेकिन शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि वह किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। भगवान शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना घटित हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहाँ पहुँचे। आमतौर पर जहाँ देवता जाते हैं वहाँ असुर जाने से मना कर देते हैं, और जहाँ असुर जाते हैं वहाँ देवता नहीं जाते थे। यहाँ तक कि सभी भूत पिशाच भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होती है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उस ओर मुड़े जिधर वर शिव बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वर का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर उसके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाक्य में कोई नहीं था। वर के
माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहाँ नहीं आया था, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आए थे। न ही शादी को लेकर उनके मन में कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे और सुनने को घूरते नजर आ रहे थे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे एक ही सवाल दोहरा रहे थे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता न हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर शिव मौन थे। समाज के लोग, कुलीन, राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा? अपने वंश के बारे में बताते हुए शर्म क्यों आ रही है? ऐसे प्रश्न लोगों के मन में उठने लगे। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, उन्होंने यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे। इससे परेशान होकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह बोल नहीं रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं और आप यह खिंचाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप ये कहना चाहते हो कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नहीं, इनके माता पिता ही नहीं हैं। इनकी कोई विरासत ही नहीं है। इनका कोई गोत्र ही नहीं है। इनके पास कुछ नहीं है। इसके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही ना हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि इन्होंने खुद की रचना खुद ही की है। इनके न पिता हैं न माता हैं। इनका न कोई वंश है न परिवार है। यह किसी परंपरा से ताल्लुक़ नहीं रखते और न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है और न ही कोई नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। शिव इन सब चीज़ों से परे हैं। शिव
एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को ही अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक ही वंश है और वो है मात्र ध्वनि। आदि शून्य प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज़ थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि से पैदा हुई है। यह सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। उसके पहले से कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं एक तार खींच रहा हूँ। अतः शिव ध्वनि के रूप में प्रकट हुए थे। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला और शिव पार्वती का विवाह समारोह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। आपसे अनुरोध है कि ऐसी कहानियाँ देखते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।